अदावर्ज है। आज हम बात करेंगे वर्क वीजा के बारे में। तो अब मुझे सिर्फ मैसेज में आता है कि वर्क वीजा कैसे लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज आप वर्क वीजा का मत सोचो, आप सोचो जॉब का, कि अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर वर्क वीजा देना, वर्क वीजा के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना उस कंपनी का काम है जो आपको जॉब दे रही है। वो आपको सारी यहां से एक बनता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इमिग्रेशन से बनता है जापान में। वो आपको खुद अरेंज करके और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें लेटर होता है, जिसमें आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन होती है, आपको बोनस कितना मिलेगा, सब कुछ आपको वो कंपनी भेजेगी डॉक्यूमेंट्स। तो आप जॉब ढूंढो, वर्क वीजा आपको कंपनी खुद देगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब किस तरह ढूंढनी है। अब से पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि जिसमें यह है कि 5 मैंने वेबसाइट्स बताई हैं कि किस तरह जॉब ढूंढनी है। लेकिन आज मैं वेबसाइट्स पे नहीं बताऊंगा, आज उन वेबसाइट्स पे, क्योंकि उन वेबसाइट्स पे ये होता है कि कंपनियां जब उनको जॉब की जरूरत होती है तो वो अपलोड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन कि हमें इंजीनियर चाहिए, हमें डिप्लोमा होल्डर चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, और आज मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि कंपनी की वेबसाइट पे किस तरह जाओ। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जो जिस इंडस्ट्री में मुझे एक्सपीरियंस है वो कंपनियां मिलेंगी कैसे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे सीमेंट इंडस्ट्री को ले रहा हूं कि मिसाल के तौर पे आपको सीमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जापान आने से पहले मैंने सीमेंट इंडस्ट्री में काम किया है। तो मुझे इसलिए काफी मेरे दोस्त भी हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए हम सीमेंट इंडस्ट्री को लेते हैं, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री को इसी तरह सर्च कर सकते हो जिस तरह मैं अभी सीमेंट इंडस्ट्री को सर्च करूंगा, जापान की सीमेंट इंडस्ट्रीज ढूंढूंगा। इसी सेम प्रोसेस के थ्रू आप अपनी जो है जो भी आपकी इंडस्ट्री, आपने एमबीए किया है तो अब मुझे मैसेजेस ये मत करोगे इसका क्या है, इसका क्या है, सबका प्रोसेस यही है। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे सीमेंट इंडस्ट्री को ले रहा हूं, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो भी आपके दोस्त काम करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, और बाकी भी जिस फील्ड में है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो तकरीबन अगर सैलरी की बात करें तो ये तकरीबन, अगर इंजीनियर हो आप, डिप्लोमा वालों की थोड़ी सी कम होगी, अगर इंजीनियर हो तो तकरीबन आपकी मंथली ये बनेगी लगभग जो है, अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 लाख 10 लाख के करीब आपकी बनेगी यहाँ पे हमारी करेंसी में सैलरी। और 2 बोनस होते हैं यहाँ पे, तकरीबन जो है हर 6 महीने बाद आपको एक बोनस मिलता है। तो उसकी अगर अमाउंट की बात करें, एक एवरेज ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, फर्दर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तकरीबन जो है 22 से 24 लाख, तो इस एवरेज, इस रेंज में आपको 6 महीने बाद एक बोनस मिलता है। तो ये यहाँ पे जॉब करते हुए आपको, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो इससे थोड़ा सा आपको कम मिलता है, लेकिन ये कि आपको जेन्युइन काम अच्छा आता हो। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप, अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप सीमेंट इंडस्ट्री में किस तरह आप उनको सर्च करो कि जापान में कौन कौन सी सीमेंट इंडस्ट्रीज, और किस तरह आप वहां पे जाके अप्लाई करोगे। और उसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा, वो एक अलग वीडियो में हम करेंगे। कि थोड़ा बहुत, हाँ, आप जापानीज सीखो, जापानीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जापानीज जो है कहाँ पे सीखोगे आप, ये अक्सर क्वेश्चन हम कैसे सीखें। आजकल भाई देखो, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पे लिखो निहोंग गोल, निहोंग, निहोंग जापान, जापान जापानीज को बोलते हैं, जापान को निहोंग बोलते हैं जापानीज में, निहोंग गोल, GOAL, NIHONG GOL, निहोंग गोल लिखोगे जाके यूट्यूब पे। एक लेडी है रोज के नाम से, रोज सेन से पढ़ाती हैं वो, तो आप उनके वीडियोस वगैरह देखो, इंग्लिश में पढ़ाती हैं। तो वो आपको समझाएंगी सारा जापानीज किस तरह, ग्रामेटिकल हर चीज आपको समझाएंगी, वोकेबुलरी, ठीक है। और जो बुक्स वो पढ़ाती हैं, वो बुक्स आपको ऑनलाइन, आप गूगल पे लिखोगे, मीना नो निहोंगो बुक का नाम है, मीना नो निहोंगो, वो आपको बुक वहां से PDF में आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलें अभी हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह आप ढूंढ सकते हो सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर गूगल के पास, और डॉक्टर गूगल से हम पूछेंगे लिस्ट ऑफ सीमेंट कंपनीज लिखो या सीमेंट इंडस्ट्रीज लिखो, जो भी लिखो आप, सीमेंट इंडस्ट्रीज इन जापान। अब यहाँ पे आपका कोई भी है, आप ऑयल एंड गैस में आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑयल एंड गैस। आपका डिप्लोमा है लेकिन कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है इसने 10 जो है, गूगल ने हमें 10 इंडस्ट्रीज बताई हैं। अगर आप लिखोगे लिस्ट ऑफ ऑल सीमेंट इंडस्ट्रीज इन जापान, आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप इन 10 में अप्लाई करो तो ये भी बहुत है। तो इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पे एक लिस्ट है और नीचे भी एक लिस्ट है, तो यहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा सीमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 17 यहाँ नीचे हैं और ये ऊपर यहाँ पे 11 हैं, तो ये भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब यहाँ से हम किसी एक की जो है, यहाँ पे हम उसको नाम को जब हम गूगल करेंगे तो गूगल हमें उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, आपने सब में करना है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूँ, आपने इन सब में अप्लाई करना है। अगर आपको सीमेंट का तजुर्बा है
या आपको सीमेंट का नहीं भी है कुछ और फिर भी आप सीमेंट में ट्राई करो, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे गूगल करोगे इसको, ठीक है। जब आप गूगल करोगे इसके नाम को, ये हिताची सीमेंट इंडस्ट्री है, काफ़ी ये हिताची फेमस कंपनी है, उनकी दूसरी भी चीज़ें ये बनाते हैं लेकिन सीमेंट भी इनका वन ऑफ द है। तो उससे यहाँ पे आप इनकी ये वेबसाइट पे आप आ गए, ये इनकी वेबसाइट है। अब ये जो है इनमें देखो इन्होंने साथ में इंग्लिश में भी दिया है, ये होम लिखा है, ये कंपनी प्रोफाइल लिखा है, बिजनेस लिखा है, प्रोडक्ट्स लिखा है। इन केस कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, अब यहाँ पे नीचे जो है ये सारा जापानीज़ में, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से गूगल, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। आप इंग्लिश में, ये हो गया इंग्लिश में। वैसे असल में जो वेबसाइट है वो जापानीज़ में है, लेकिन आपने गूगल ट्रांसलेट को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये वापस जापानीज़ में आ गया, ये इंग्लिश में आ गया। तो आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। अब अगर आपको जॉब ढूंढनी है मिसाल के तौर पर, हम वापस आ जाते हैं ओरिजिनल जापानीज़ में। अब ये लिखा है, ये रिक्रूट लिखा है, रिक्रूटमेंट, ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेक्शन है ये उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये हर कंपनी की वेबसाइट पे इस तरह का, थोड़ा आप उन वेबसाइट पर घूमोगे, थोड़ा सर्च करोगे, थोड़ा आगे पीछे जाओगे, उनकी वेबसाइट को समझोगे, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे आप जाओगे रिक्रूटमेंट में, यहाँ पे हमने क्लिक किया रिक्रूटमेंट को। तो अब यहाँ पे अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन जापानीज़ में हमें कैसे समझ आएगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आप जाओगे, ये गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेटर है जो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये क्लरिकल है, ये टेक्निकल है। क्लरिकल वो है जिन्होंने आर्ट्स में किया है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करेंगे या इस तरह की चीज़ें, तो वो क्लरिकल काम में आ जाएगा। टेक्निकल सारी इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स, चाहे वो आईटी है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, सब की सब फील्ड, सिविल भी इसमें आ जाएगा। तो ये फिर मतलब दोनों के लिए है, ठीक है। तो इनके पास इसका मतलब हर किस्म की जॉब्स अवेलेबल है। ये कंपनी के वर्किंग आवर्स बता रहा है कि कब से लेके कब तक जो है कंपनी की टाइमिंग है, 8:30 से लेके 5:15 तक इनकी टाइमिंग है। और ये बता रहा है नए जो न्यू लोग हैं उनकी सैलरी, अगर आप वहाँ से आ रहे हो, आपकी जो है पहले आपको एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का, जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जो नया बंदा होगा उसकी ये इतनी सैलरी बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सैलरी इंक्रीज होगी हर साल, वंस इन ईयर, साल में एक बार जो है सैलरी आपकी वो बढ़ाते हैं। और बोनस होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया गया कि जून में आता है कि दिसंबर में 2 बोनस आते हैं। इसके अलावा आपको ओवर टाइम करोगे उसका अलाउंस आएगा, आपको कम्यूटिंग अलाउंस उसको बोलते हैं, जो आपको मतलब घर से आप ट्रेन में आओगे, गाड़ी में आओगे तो उसका आपको अलाउंस मिलेगा कि आप वहाँ से उसमें से उसको खर्च करो, उसको यूज़ करो उस अमाउंट को, ठीक है। और उसके अलावा आपका सारा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आपकी होंगी। और ये एनुअल हॉलीडेज़ के कितने हॉलीडेज़ होंगे आपके, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, ठीक है। और अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का ये यहाँ पे ये बता रहा है, ये ईमेल उसने दी हुई है, r.ouchi@hitachi__अंडरस्कोर नहीं है, डैश है, cement.company.jp। ये मैं आपको यहाँ भी इनकी लिंक दे दूंगा, ये आपको ढूंढ लेना। ये कहाँ गया मैं, तो उसके अलावा जो है यहाँ पे आप पोस्ट भी करना चाहो, लेकिन जाहिर है आपको ईमेल ज़्यादा बेहतर रहेगी, फास्ट भी रहेगी। अब ये क्या पूछ रहा है आपको कि क्या 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 भेजना है आपने, तो ये यहाँ पे बताया उसने, एंट्री शीट भेजनी है। एंट्री शीट कहाँ से मिलेगी, मैं आपको एक मिनट, ये नीचे लिखा है एंट्री शीट, वर्ड के उसमें भी पढ़ा है और पीडीएफ में भी पढ़ा है। और उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा आपने कुछ नहीं, सीवी अटैच कर दो, सीवी अटैच करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपको इंटरव्यू लेंगे, ये लिखा है यहाँ पे, प्राइमरी इंटरव्यू होगा, सेकेंडरी इंटरव्यू होगा, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू होंगे, एक फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको बाद में करा दूंगा कि वीडियो इस पर कल मैं बना दूंगा कि इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आप इसको प्रोसेस करो। अब ये एंट्री शीट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, ये आपके पास आ गई एंट्री शीट, ये वर्ड के डॉक्यूमेंट में है। तो आपने इसको एडिट करके जो जो चीज़ें ये आपसे पूछे, ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर कुछ मिसाल के तौर ये लिखा है नाम, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका इस यूनिवर्सिटी का नाम है, ये आपका यहाँ पे एड्रेस है, बुनियादी चीज़ें हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। यहाँ पे आप अपनी सारी किस साल में कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या डिग्री आपने की, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कोई समझ नहीं आ रहा क्या करोगे, यहाँ से ये नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर, यहाँ से इसको कॉपी करोगे और जाके गूगल पे डालोगे, वो आपको बता देगा, गूगल ट्रांसलेटर आपको बता देगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो कोई चीज़ समझ नहीं आए, गूगल ट्रांसलेट को याद करो। यहाँ से आपको पूछ रहा है जेंडर मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे आज की डेट लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा ये फॉर्म फिल करोगे, उसके अलावा आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करोगे, और जो है ये वाली ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे, वो खुद ही फिर आपसे रब्ता करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो इन्होंने यहाँ पे नंबर भी दिया होगा,
ये नंबर है, आप इनको कॉल भी डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो अगर आपका कोई इस तरह का सवाल है। और उसके अलावा ये इनकी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और इसी तरीके से आप बाकी जो सब इंडस्ट्रीज़ हैं, जो और जो लिस्ट यहाँ पे शो हो रही थी, आप सब में इस तरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने एक को सर्च किया था, तो आप इस तरह बाकी जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी आप सर्च करके सेम प्रोसेस के थ्रू आप ये बाकी में भी सब में इस तरह अप्लाई कर दो। जिस जिसमें इंटरव्यू होंगे, कोई हेल्प चाहिए होगी, आई विल गाइड यू कि भाई इंटरव्यू में नॉर्मली ये सवाल होते हैं कि जापान क्यों आना चाहते हो, हमारे पास क्यों काम करना चाहते हो। वहाँ पे आपने जापान की तारीफ करनी होती है। सबसे पहले तो उसमें इंट्रो होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन कराओ। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई इतनी जापानीज सीख लो, रट्टा मार लो कि अपना इंट्रोडक्शन जापानीज में करा सको कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस मुल्क से हूँ और मुझे जापान से बहुत प्यार है, जापानी कल्चर से बहुत प्यार है, तारीफ़ें करनी है ना, ठीक है। तो बाकी ये है कि पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ में अपने पॉजिटिव बताना है। मैंने इस इंडस्ट्री में इतना काम किया और उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो ये चीज़ें आपने बतानी है। तो इस तरह के सवाल होते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारे पास कितने सालों के लिए काम करोगे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसेस है। इसी तरह हर कंपनी का इस तरह रिक्रूटमेंट का सेक्शन होता है। मैं नहीं कहता बहुत आसान होगा, मुश्किल होगा, बट ट्राई इज़ द ओनली सोल्यूशन। ट्राई करोगे आपको अपनी मंजिल मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।